परम वंदनीय माँ भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित जीवन जीने की कला का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन संग्राम में शूरवीरों की भांति लड़े। यहीं से पढ़ना है ना भैया गोविंद भाई साहब? जी प्रभु, यहीं से पढ़। अच्छा। जीवन संग्राम में शूरवीरों की भांति लड़े। जीवन एक संग्राम है, लड़ना हमें पड़ेगा। आपने अपने मिशन का गीत सुना होगा, है ना? जी, जीवन एक संग्राम है, लड़ना हमें पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें कायरों को भी लड़ना पड़ता है, शूरवीरों को भी। किसी के हाथ संगीन पकड़ते कांपते हैं तो कोई जान की बाजी लगाकर दुश्मन के साथ चार हाथ दिखाता है। कठिनाइयां, दुख, मुसीबतें ऐसे ही शत्रु हैं जिनसे हमें लड़ना ही पड़ेगा। इनसे पीछे छुड़ाना असंभव है, फिर इन्हें साहस के साथ क्यों ना ललकावे। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो दीदी अपने को म्यूट कर लीजिएगा। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी कठिनाइयां हैं जीवन में, उनसे हमें लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो हम इनसे पीछा तो छुड़ा नहीं सकते। अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि हम हार जाएंगे। तो इनसे पीछा छुड़ाना असंभव है, फिर इन्हें साहस के साथ क्यों ना ललकावें, क्यों ना वीर योद्धाओं के समान इनसे जूझें। जीवन संग्राम में वही विजय होता है जो कठिनाइयों से रक्त की अंतिम बूंद तक, जीवन की अंतिम सांस तक लड़ता है। जीवन का श्रेय भी इसी में है कि मुसीबतों में घबराएं नहीं, उनके साथ संघर्ष करें। जो सोचते हैं वह कर क्यों नहीं पाते। जीवन संग्राम में संघर्ष करते समय एक कठिनाई प्राय आती है, हम जो सोचते हैं वह कर नहीं पाते हैं, ऐसा हम प्राय अनुभव करते हैं। कई बार मनुष्य अपने अनुचित कार्यों या आदतों के संबंध में दुखी भी होता है और सोचता है कि उन्हें छोड़ दूं। अवांछनीय अभ्यासों की प्रतिक्रिया उसने देखी है, सुनी भी होती है। अब ये जो अवांछनीय अभ्यास हैं, ये मनुष्य के सबकॉन्शियस में प्रविष्ट हो चुके हैं। अभ्यास शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। जो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह अलार्म लगा के सोता है, लेकिन अलार्म बजता है तो बस उसे बंद कर देता है और फिर वापस सो जाता है। अब ये उसके अभ्यास में आ गया, उसके सबकॉन्शियस में आ गया। उसके लिए समय की कोई वैल्यू नहीं है। उसके लिए उसके जीवन में काल का कोई महत्व नहीं रह गया, इसीलिए अलार्म को वो बजने देता है। लेकिन अब अगर धीरे धीरे वो संकल्प को अपने मजबूत नहीं करेगा और निरंतर बजते हुए अलार्म को इग्नोर करके, उसको उसकी तरफ दृष्टिपात ना करके, अगर उसको अपने जीवन में कोई महत्व ना दे करके और सोता रह जाएगा, तो धीरे धीरे अलार्म का कोई वैल्यू नहीं। बजता है, बजने दो। अलार्म बजेगा, उसको बंद करके वापस सो जाएगा। तो इसके लिए श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या कहते हैं कि इसका एक ही इलाज है कि हम लोग अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प लें, अणुव्रत। एक बार कहानी मैंने सुनाई थी आपको अणुव्रत की। भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी थे और जो भी उनसे दीक्षा लेने आता था उसको अहिंसा की बात जरूर बताते थे। एक बहेलिया उनसे दीक्षा लेने आया और कहने लगा, मैं तो बहेलिया हूं, पक्षियों को पकड़ के मार के बेच के मेरा काम चलता है, मैं आपकी अहिंसा को कैसे मानूं। तो भगवान महावीर ने सोच समझ के कहा कि तुम एक छोटा सा संकल्प ले लो। उसे अणु व्रत नाम दिया। अणु मतलब पदार्थ का एक बहुत छोटा कण।
अणु व्रत ले लो। तो उन्होंने कहा मैं क्या व्रत लूं? उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, सारे पक्षी मारो, बस कोई एक पक्षी तुम मत मारना, तुम ये व्रत लो। तो उसने कहा कौआ कोई खरीदता नहीं है, आज से मैं कौए को नहीं मारूंगा। तो महावीर स्वामी बोले ठीक है चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, आज से तुम कौए को मत मारना, बाकी पक्षियों को तुम मारने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि तुम बहेलिया हो, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण इसी से होता है। एक महीने के बाद वो बहेलिया स्वामी महावीर के पास आया, भगवान महावीर के पास आया, और महावीर स्वामी से बोला गुरुदेव आपने तो मुझे बहुत चक्कर में फंसा दिया। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? उन्होंने कहा मैं जब भी किसी पक्षी को मारने जाता हूं तो मेरे मन में मालूम है क्या विचार आते हैं? मैं सोचता हूँ ये पक्षी भी तो दो पंख और दो पैर वाला है, देखने में कौवे जैसा ही लगता है, बस रंग तो काला नहीं है, किसी का रंग हरा है, किसी का रंग सफेद है, देखने में और इनमें और कौवे में कोई अंतर थोड़ी है। तो मैं आज तक उसके बाद से कोई पक्षी मार नहीं पाया। महावीर स्वामी हंसे और बोले हाँ मुझे पता था, अगर तुम एक भी छोटा संकल्प अच्छी तरह से पालन कर लोगे तो तुम निश्चित रूप से ऊपर उठ जाओगे। और मेरी तुमको शिक्षा यही है कि अब तुम ये काम छोड़ दो, और मैं तुम्हें एक कुल्हाड़ी देता हूं, तुम टूटी लकड़ी जो पड़ी है जंगल में उनको बटो के, उनको काट काट के छोटे साइज में करके और बाजार में जाके बेचो, तो तुमको जीव हत्या से मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद से वो बहेलिये ने अपना काम छोड़ दिया और लकड़हारा बन गया। तो ये है अणुव्रत, ये है छोटे छोटे संकल्प। अगर पहले ही दिन हम ये संकल्प लेंगे हम 66 माला गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, 2 माला गायत्री मंत्र, 3 माला गायत्री मंत्र का जाप तो आप करते नहीं है, एकदम से 66 माला कहाँ से कर लेंगे? तो यही बात गुरुदेव कहते हैं कि छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे कदम बढ़ा करके आप पहाड़ पे धीरे धीरे चढ़ते रह सकते हैं, लेकिन दौड़ भाग करके पहाड़ पे चढ़ना संभव नहीं है, बहुत जल्दी हांफ जाएंगे। तो जीवन संग्राम में संघर्ष करते समय एक कठिनाई प्रायः आती है, हम जो सोचते हैं वह कर नहीं पाते, ऐसा हम प्रायः अनुभव करते हैं। कई बार मनुष्य अपने अनुचित कार्यों या आदतों के संबंध में दुखी भी होता है और सोचता है कि उन्हें छोड़ दूं। अवांछनीय अभ्यासों की प्रतिक्रिया उसने देखी सुनी भी होती है। परामर्श उपदेश भी उसी प्रकार के मिलते रहते हैं जिनमें सुधरने संभलने के लिए कहा जाता है। सुनने में वे परामर्श सारगर्भित भी लगते हैं, सुनने में लगता है कि बड़ी अच्छी सलाह दी जा रही है, किंतु जब छोड़ने की बात आती है तो मन मुकर जाता है। अभ्यस्त ढर्रे को छोड़ने के लिए सहमत नहीं होता। उपदेशों से प्रभावित हुए मन की वह सज्जनता समय आते ही बालू की तरह खिसक जाती है, पत्ते की तरह उड़ जाती है, टिकने की पृष्ठभूमि ही नहीं होती। जिस साहस संकल्प के सहारे आत्म सुधार बन पड़ता है, उसका अभाव रहने से बात बनती नहीं। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जिस साहस और संकल्प के सहारे आत्म सुधार हो सकता है, उसका अभाव रहने से बात नहीं बनती। हमें वो साहस और संकल्प अपने अंदर जगाना पड़ेगा। स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। नशेबाजों में यही प्रक्रिया आए दिन चरितार्थ होते देखी जाती है। जो लोग नशा करते हैं वो लोग कई बार ये शपथ लेते हैं पत्नी के सामने, माता पिता के सामने, कि आज से हम शराब नहीं पिएंगे, लेकिन तो 2-4 दिन बाद ही उनको अपने जो संकल्प है वो भूल जाते हैं और फिर क्या करने लगते हैं, फिर से वही शराब पीना शुरू कर देते हैं। आर्थिक तंगी, बदनामी, शरीर की बर्बादी, परिवार में मनोमालिन्य जैसी हानियां प्रत्यक्ष रहती हैं। उस उनका अनुभव भी होता है, छोड़ने को जी भी करता है, पर जब तलब लगती है तब सब सोचा समझा बेकार हो जाता है। आदत उभर आती है और अपना काम करने लगती है। बार बार सुधरने की बात सोचने और समय आने पर उसे ना कर पाने से मनोबल टूटता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपके संकल्प बार बार टूटते रहेंगे तो आप निश्चित जानिए आप जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मनोबल टूट जाएगा। आप सोचेंगे कि मैं तो कभी कोई संकल्प ले ही नहीं पाता, मेरे संकल्प पूरे होते नहीं है, तो मैं उन्नति कैसे करूंगा? आगे बढ़ा अच्छा, दीजिएगा यहाँ पे भैया।
प्रभु यहाँ पे एक शब्द आया, हाँ। आर्थिक तंगी, बदनामी, शरीर की बर्बादी, परिवार में मनो मनोमालिन्य। हाँ। तो ये मनोमालिन्य स्पष्ट नहीं हुआ। मलिनता, मलिनता होती है गंदगी, मन में गंदगी आ जाना, मनोमालिन्य। तो उसका जो सही शब्द है वो मालिन्य है, मनोमालिन्य, मनो में गंदगी आ जाना, मनो में मलिनता आ जाना। अस्तु। बार बार टूटने पे संकल्प इतना दुर्बल हो जाता है कि यह विश्वास ही नहीं जमता कि मेरा सुधार हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार उसके संकल्प टूटे, जैसे हर बार वो कोशिश करे, हम एक माला गायत्री मंत्र का जाप तो करेंगे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हर बार टूट जाता है संकल्प, तो उसका मन इतना दुर्बल हो जाएगा, वो अपने आप पे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, उसको अपने पे विश्वास ही नहीं रह जाएगा। वो सोचेगा मैं तो जो भी संकल्प लेता हूँ पूरा तो हो नहीं पाता, अब क्या करूं, मेरा सुधार कैसे होगा। कल्पना करने लगते हैं कि जिंदगी ऐसे ही बीतेगी, आदतों से किसी भी प्रकार छुटकारा न मिल सकेगा, दुष्प्रवृत्तियों की प्रकृति अधोगामी होती। ऐसा प्रायः दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में ही होता है। अधोगमन में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है। अधोगमन का मतलब नीचे गिरना। भाई गुरुदेव कह रहे हैं नीचे गिरने के लिए तो गुरुत्वाकर्षण का काम हो ही रहा है। आप पानी को फैला दीजिए फर्श पे, जिधर फर्श में ढलान होगी पानी चुपचाप उधर चला जाएगा, उसके लिए कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरना तो बहुत आसान है। गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा अपने साहित्य में कि यदि आप नित्य प्रति उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान लें कि आप नित्य गिर रहे हैं नीचे। अगर आप नित्य गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आप नित्य नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो अधोगामी प्रवृत्तियां हैं वो तो आपके मन में छाई रहेंगी। ऐसा प्रायः दुष्प्रवृत्तियों के संबंध में ही होता है। अधोगमन में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति काम करती है, ऊपर से नीचे की ओर खिसका देना सरल पड़ता है। पानी बहने लगे तो वह ढलान की ओर चल पड़ता है। उसकी प्रकृति परंपरा अधोगमन की है, इसके लिए किसी को कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। नीचे गिरने के लिए किसी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, नीचे तो गिरना ही है। अगर आप ऊपर उठने की कोशिश नहीं कर रहे तो नीचे तो गिरना ही है। आसमान पर छाए बादल बोझिल होते हैं, ऊपर से नीचे उतर आते हैं, पानी बरसाते हैं। वह बरसा हुआ पानी ढलान तलाशता है और अवरोधों को तोड़ते लांघते वह बरसाती नालों में जा मिलता है। वे नाले नदियों में पहुंचते हैं और अंत में उस समुद्र में जा मिलते हैं जो समतल धरती की तुलना में अधिक नीचा है। बादलों के पानी का प्रवाह, बहाव, प्रयास तब रुकता है जब वह ढलान के अंतिम छोर पर जा पहुंचता है। जब आगे और अधिक गिरने की गुंजाइश नहीं रहती तभी वही रुकता है। यह रुकना भी ऐच्छिक नहीं होता, वरन विवशता ही वैसा करा लेती है। बुरी आदतों में फंसा हुआ व्यक्ति भी यही अनुभव करता है कि उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अपने चंगुल में फंसा लिया है और उसे कोई बलात् कहीं घसीटे लिए जा रहा है, ऐसे किसी ऐसे स्थान पर जहां जाने के लिए उसका विवेक अनुमति नहीं देता। ऊंचा उठने में अड़चने। ऊंचा ऊंचा उठने के संबंध में तो और भी अधिक अड़चने हैं। महापुरुषों के कुछ अपने गुण कर्म स्वभाव ही ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण लोकोपयोगी कार्यों में लगते हैं, अवरोधों से जूझते हुए लक्ष्य तक पहुंचने का साहस प्रदान करते हैं। उन्हें अनुकरणीय और अभिनंदनीय माना जाता है। उनकी उपलब्धियां, प्रशंसा, प्रतिष्ठा को देखकर अनेकों का मन चलता है, लेकिन महानता के राजमार्ग पर कदम बढ़ाते हुए चल सकना कहाँ संभव होता है। सोचते और मन मारते ही जिंदगी बीत जाती है। लगता है कोई दुर्भाग्य पीछे पड़ा है और वह हमारी कल्पना, इच्छा, योजना को कार्यान्वित नहीं होने देता। पर ऐसा कुछ नहीं है। कुटैवों से पीछा छुड़ाने, अर्थात बुरी आदतों से पीछा छुड़ाने और अपने आप को महानता से संपन्न करने में कोई विशेष अड़चन ना होते हुए भी वह सफल नहीं हो पाता। क्या किया जाए? प्रायः मनुष्य सोचता है कि दुष्प्रवृत्तियों से बचना और सत्प्रवृत्तियां अपनाना ही उसके लिए श्रेयस्कर है, फिर भी वह ऐसा कर नहीं पाता। दुष्प्रवृत्तियों का अधोगामी स्वभाव, मनुष्य का उनमें लिप्त रहने का एक लंबा अभ्यास तथा उसके कुमार्गामी साथियों के उपहास का भय उसे इनके चंगुल से मुक्त नहीं होने देता।
इसके लिए उसमें यह विश्वास जागृत करना आवश्यक है कि मनुष्य मूलतः स्वभाव से देवता है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, खराब आदतें हैं, मनुष्य का उनमें लिप्त रहने का एक लंबा अभ्यास हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जो उसके मित्र हैं वो भी तो दुष्प्रवृत्तियों में लिप्त होंगे, तभी तो वो इस समय से बना। तो अपने मित्रों का उपहास भी वो सहने की हिम्मत नहीं रह पाता, इनके चंगुल से मुक्त नहीं हो पाता। अब उसके मन में यह विश्वास जागृत करना आवश्यक है कि मनुष्य मूलतः स्वभाव से देवता है। आत्मबोध, आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास जागृत करके हम उसमें संकल्प बल भरने में सफल हो सकते हैं। ये आत्मबोध और आत्मश्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। आत्मबोध यानी आत्म साक्षात्कार हो जाए आपको। आत्म श्रद्धा यानी आपकी अपने चरित्र, चिंतन और स्वभाव पे इतनी अधिक श्रद्धा हो कि मैं इनको सदा ऊपर उठाता हुआ लेके चलूंगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं परिष्कृत अंतःकरण ही परमात्मा है। परमात्मा बनने में से कोई हमको रोक नहीं सकता। अगर हम चाहें तो हम भी परमात्मा का स्वरूप बन सकते हैं। बस करना इतना होगा कि अपने अंदर से सारी बुराइयां निकालनी होंगी। आत्मबोध, आत्मश्रद्धा और आत्मविश्वास जागृत करके हम उसमें संकल्प बल भरने में सफल हो सकते हैं। उसके संकल्प बल और प्रबल इच्छा शक्ति के समक्ष कोई बुराई उसके व्यक्तित्व में ठहरने का साहस नहीं कर सकेगी। जीवन के प्रति विधेयात्मक दृष्टिकोण उसके जीवन का खोया उल्लास फिर से लौटा देगा। चार मंत्र गुरुदेव देवे, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अगर आप व्यस्त रहेंगे, आपके पास खाली समय नहीं होगा, तो आपके मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं। आप व्यस्त रहें, अपने कार्य को करते रहें और मस्त रहें, अर्थात प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपना कार्य करें। सुख बांटें, दुख बटाएं, सलाह लें, सम्मान दें, मिल बांट कर खाएं। ये चार मंत्र दिए हैं पूज्य गुरुदेव ने। मनुष्य मनुष्य बनकर जिए। ये जो गुरुदेव ने हेडिंग दी, मनुष्य मनुष्य बनकर जिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हम सब के लिए आश्वासन है कि अगर हम आत्म सुधार, आत्म श्रद्धा, आत्म सम्मान की भावना अपने अंदर डाल लें, अपने को परिष्कृत करते चले जाएं नियमित रूप से, मनुष्य बनकर जीवन जीने का एक संकल्प धारण कर लें, तो हम परमात्मा की असीम शक्तियों से भर जाएंगे। मनुष्य असीमित शक्तियों से संपन्न है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां मनुष्य को साहसी, शक्तिवान, प्रगतिशील, विकासोन्मुख, चतुर व पराक्रमी बनाती हैं। जो भी जीवन में के कठिनाइयां आती हैं, वो मनुष्य के साहस को निखारने के लिए आती हैं, उसको शक्तिवान बनाने के लिए आती हैं। और पतनोन्मुख दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को आत्मबोध कराने के साथ साथ उसका संकल्प बल जागृत किया जाना चाहिए। पतनोन्मुखी दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए, ऐसी दुष्प्रवृत्तियां जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं, पतन की ओर ले जाने वाली दुष्प्रवृत्तियों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं या किसी व्यक्ति को छुटकारा पाना है, तो आत्मबोध कराने के साथ साथ उसका संकल्प बल जागृत किया जाना चाहिए। बिना संकल्प बल के वो कोई भी अपना भला नहीं कर सकता। मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य, ज्ञान और विज्ञान के बारे में ऋषियों की कल्पना बड़ी विशाल है। उनका संपूर्ण जीवन मानव जीवन का विश्लेषण करने में ही लग जाता है। वे सिद्ध करते हैं कि मनुष्य में जो शक्तियां सन्निहित हैं, वे असीम, अनंत और अलौकिक, दैवी संपदा के रूप में इस महानता को विकसित करने की उनकी साधना अमर है। वे सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि मनुष्य मनुष्य बना रहे, मानवता से गिरकर वह निर्दय या निरीह ना बन जाए। इसके लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए, अनेक नियम बनाए, जो समय बदल जाने पर भी अपरिवर्तित। मानवता के सिद्धांत शाश्वत हैं, उनकी आवश्यकता प्रत्येक युग में रही है
और आज भी है। हम भगवान ना बन सके, ना सही देवता ना बने तो भी कुछ हर्ज नहीं, पर यदि मनुष्य मनुष्य ना रहे तो यह उसके लिए कलंक की बात होगी। इस धरती में जब जब मानवता विकसित हुई, तब तक सुख संपदाओं की यहाँ कोई कमी नहीं रही। पर जब कभी मानवता गिरी, पशुता पनपी, सारा मनुष्य समाज शोक सागर में डूब गया। इतिहास साक्षी है कि मानवीय समृद्धि के आधार युग नहीं रहे, वरन उनमें सन्निहित सद्वृत्तियां रही हैं। मनुष्यता के विकास के साथ संपन्नता विकसित होती है, और उसके अभाव में दारुण दुख इस समाज को जकड़ लेता है। मनुष्य परमात्मा के दिव्य गुणों, आत्मिक और मानसिक संपदाओं का पुंज बनकर इस धरती पर अवतरित होता है। उत्तराधिकार में उसे बड़ी शक्तियां मिली हैं। परमात्मा का उद्देश्य इन शक्तियों का दुरुपयोग कराना रहा होता तो उसने मनुष्य को ये अधिकार न दिए होते। इन अधिकारों का दुरुपयोग वह न करे तो वह सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी सिद्ध हो सकता है, अपने मनुष्य शरीर को सार्थक बना सकता है। सामाजिक कष्टों का कारण मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियां हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो भी सामाजिक कष्ट आ रहे हैं, उनका कारण मनुष्य की पशु प्रवृत्तियां हैं। स्वार्थवश, प्रमादवश, अहंकार और तृष्णा की भूख जब उसे बढ़ती है, तो मनुष्य मनुष्य न रहकर पशुत्व की कोटि में पहुंच जाता है। इस युग में सामूहिक रूप में ऐसी ही दुष्प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ा हुआ है। मनुष्य समाज के बढ़े हुए कष्टों का कोई दूसरा कारण नहीं, वह उनकी बढ़ी हुई पार्श्विक वृत्तियां ही हैं। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से बचाना और मानव जीवन को सार्थकता के कार्यक्रमों में लगाना है। पशुत्व से ऊंचा उठाने वाला जो है, उसे मनुष्यता कहते हैं। धर्म और मनुष्यता एक दूसरे के प्रतिरूप है। धर्म का अर्थ मनुष्यता है, या मनुष्यता ही धर्म है। ये दोनों बातें एक ही हैं। गुरुदेव एक स्थान पर लिखते हैं कि मनुष्य का धर्म क्या है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें वो केमिस्ट्री अगर उन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ी होगी, तो उसमें दिया रहता है पदार्थों के गुण धर्म क्या है। जैसे पानी है, पानी का धर्म क्या है? पानी का गुण धर्म है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम के बर्फ बन जाता है। और पानी का गुण धर्म है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबल करके वो भाप बन जाता है। तो ये पानी का गुण धर्म है। वैसे ही मनुष्य का जो धर्म है, वो मनुष्यता है, यह मनुष्यता ही धर्म है। ये दोनों बातें एक ही हैं। एक छोटी सी कहानी गुरुदेव बताया करते हैं अखंड ज्योति में, कि एक ऋषि थे। वो स्नान कर रहे थे नदी में। नदी में बहता हुआ एक बिच्छू आया। बिच्छू पानी में रह नहीं पाता, ये बात ऋषि को पता थी। तो उन्होंने अपने हाथ पे उसको लिया और उसको किनारे की तरफ ले जाने लगे। अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि बिच्छू को जैसे ही लगा कि अब वो पानी में नहीं है, पानी के बाहर आ गया, उसने झट से ऋषि के डंक मार दिया। डंक से तिलमिला करके ऋषि ने उसको वापस, वो हाथ से गिर गया। जैसे ही गिर गया, ऋषि को फिर दया आई। उन्होंने फिर अपने हाथ में लिया। बिच्छू ने जैसे ही देखा पानी के बाहर आया, फिर से उसने डंक मारा। अब तो ये क्रम बन गया। ऋषि उसे बार बार बचाते थे, और जैसे ही पानी के बाहर आता था बिच्छू, वो जैसे ही समझता था कि अब मैं सेफ, अब मैं सुरक्षित पानी के बाहर, वो झट से डंक मार दे। किनारे पे खड़े ऋषि के एक मित्र थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी, इतनी बार डंक खा चुके हैं बिच्छू का, छोड़ क्यों नहीं देते? डूब जाने दो गधे को, मर क्यों नहीं जाने देते बिच्छू को? तो स्वामी जी ने जो बात कही वो आपको याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, मरते समय भी जब ये अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा बिच्छू, उसका धर्म है डंक मारना। उसने कहा, मरते समय भी ये अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा, तो मैं जीवित रहते हुए अपने धर्म को क्यों छोड़ दूं? मेरा धर्म मानवता है, मेरा धर्म मनुष्यता है, मेरा धर्म डूबते हुए को बचाना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मनुष्य समाज के बढ़े हुए कष्टों का कोई दूसरा कारण नहीं, वरन उसकी बढ़ी हुई पाशविक वृत्तियां हैं। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को पशु प्रवृत्ति से बचाना और मानव जीवन को सार्थकता के कार्यक्रमों में लगाना है। पशुत्व से ऊंचा उठाने वाला जो है, उसे मनुष्यता कहते हैं।
धर्म और मनुष्यता एक दूसरे के प्रतिरूप हैं। धर्म का अर्थ मनुष्यता है या मनुष्यता ही धर्म है, मानवता ही धर्म है, ये दोनों बातें एक ही हैं। एक स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव ने अपने साहित्य में लिखा है कि धर्म एक आभ्यंतरिक वस्तु है। अंतःकरण की बात है। धर्म एक आभ्यंतरिक वस्तु है और सभ्यता उसका बाह्य स्वरूप। और संस्कृति एक सीढ़ी है जो धर्म और सभ्यता को जोड़ता है। सभ्यता क्या कहती है कि चाहे आपकी गाड़ी छूट जाए लेकिन लाइन में लग करके टिकट लीजिए। चाहे आपकी गाड़ी आने वाली हो लेकिन कोशिश करें कि आप लाइन में लग करके टिकट लें। ये सभ्यता है। और धर्म एक आभ्यंतरिक वस्तु है, ये आपके अंतःकरण की बात है। ये मनुष्यता है। धर्म ही मनुष्यता है और मनुष्यता ही धर्म है। ये दोनों बातें एक हैं। तो आज धर्म का स्वरूप कैसा विकृत हो रहा है। लोगों के दृष्टिकोण धर्म के नाम पर कितने ओछे, कितने संकीर्ण है, ये अप्रकट नहीं है। मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से लेकर ईश्वर उपासना तक सभी धार्मिक अंग आत्म प्रवंचना से ओतप्रोत है। भाई भाई का व्यवहार छलपूर्ण है। मालिक और नौकर में नहीं पटती। ग्राहक और दुकानदार के संबंध अच्छे नहीं है। मनुष्य का ना आहार ठीक है, ना विचार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर उद्दंडता और उच्छृंखलता को ही आश्रय मिल रहा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य ने मनुष्यता को तिलांजलि दे दी है। छल, दंभ, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय, तृष्णा, स्वार्थ, वासना और अहंकार, इन सब आसुरी संपदाओं का प्रदर्शन मनुष्य की पशुता की सूचना दे रहा है। पुस्तकों में आज मनुष्य को सभ्य लिखा जाता है, पर सत्य यह है कि व्यवहार में आज वह जानवरों से भी गया बीता है। पशुओं की आदत होती है कि पेट भर गया तो चारे की ओर से मुंह फेर लिया। दूसरे जानवर को चलते देखकर उसे ईर्ष्या नहीं होती, पर मनुष्य मनुष्य की उन्नति देखकर जल भुन उठता है। यहां तक कि संस्कृत में एक श्लोक है कि मनुष्य को एक तरह से चेतावनी देते हुए वो श्लोक लिखा है कवि ने। उसने लिखा कि मनुष्य के जीवन में केवल 3 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो उसकी उन्नति देख करके जलेंगे नहीं। माता, पिता और गुरु। आपका भाई, आपकी बहन, आपके बच्चे भी आपकी प्रगति से कहिए ईर्ष्या करने लग जाएं। पुस्तकों में आज मनुष्य को सभ्य लिखा जाता है, पर सत्य यह है कि व्यवहार में आज वह जानवरों से भी गया बीता हो। पशुओं की आदत होती है कि पेट भर गया तो चावे की ओर से मुंह फेर लिया। और हम सब क्या करते हैं, कोई चीज अच्छी लग रही है तो पेट भरने के बाद भी, हाँ ये जलेबी बहुत अच्छी लग रही है और दे दीजिए जरा। पेट भर गया है लेकिन मन नहीं भरा। ये आपने एक बड़ा अच्छा वाक्य सुना होगा। कई लोग कहते हैं पेट तो भर गया है, मन नहीं भरा है अभी। दूसरे जानवरों को चलते देखकर उसे ईर्ष्या नहीं होती, पर मनुष्य मनुष्य की उन्नति देखकर जल भुन उठता है और उसकी राह में रोड़े अटकाने का प्रयास करने लगता है। अधिकांश पशु पक्षी जिनमें न विचार होता है न वाणी, पवित्र दाम्पत्य जीवन बिता लेते हैं। पर मनुष्य इतना ओछा हो गया है कि वो अपने आश्रितों के साथ भी स्वार्थपरता का व्यवहार करने से नहीं चूकता। भय का अभाव। मनुष्य बने रहने का अर्थ है आत्म भावना का परिष्कार। गीता में भगवान कृष्ण ने दैवी संपदा के रूप में ऐसे नैतिक मूल्यों का दिग्दर्शन करवाया है जो श्रेष्ठ मनुष्य के लक्षण है। आइए उन मूल्यों को व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करें। प्रथम मानवीय मूल्य है भय का अभाव। आज का सभ्य कहलाने वाला ज्ञानी मनुष्य भांति भांति के भयों में फंसा है। भय हमारा स्वभाव नहीं है, भय हमारी अपनी आदत मात्र है। यदि हम अपनी महान शक्तियों का अद्भुत चमत्कार देखना चाहते हैं तो हमें निर्भयता सीखनी चाहिए। जब मन वचन कर्म में एकता नहीं रहती तब आंतरिक अशुद्धि आरंभ होती है। जब मन वचन कर्म में एकता नहीं रहती, मतलब मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और रहे हैं। मुख में राम बगल में छुरी। जब मन वचन कर्म में एकता नहीं रहती
तब आंतरिक अशुद्धि प्रारंभ होती है और क्रमशः काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान, राग, द्वेष, छल, कपट एवं दंभादि दो गुण चित्त को अपवित्र बना देते हैं। आज बड़प्पन की टीप टाप तो बह गई, किंतु आंतरिक महानता से जीवन बहुत दूर चला गया है। चलिए आज के लिए इतना ही शेष। प्रभु यदि संभव है, एक आध मिनट का अगर समय है तो 2 बार एक वर्ड आया था तृष्णा, उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि मतलब तृष्णा किसको कहते हैं। तृष्णा प्यास के संबंध में है, पर ये पानी वाली प्यास नहीं है। कुछ पाने की तृष्णा अनिति वाली, मतलब वो बस ढेर सारा पाले वो वाली प्यास। बस 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 वो ही तृष्णा है। ठीक, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत प्रणाम भाई सादर। साहब।